कम से कम सच बता, सच बता। उम्र थोड़ा देखो, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है किसी को जानकारी नहीं हो। क्या लड़की ने ब्लैकमेल किया, पैसे थे हमसे, हमारी लड़की भी उसने खत्म कर दी। अब वो लड़के का क्या, वो तो उसको समाज पुलिस छोड़ देगी। हम चाहते हैं कि उसको सजा मिले, उसको भी फांसी ही हो। आने वाले लोगों के लिए कम से कम ये सतर्कता रहे कि कम से कम किसी और की लड़की के साथ ये ना, हमारी लड़की चलेगी अब वो वापस नहीं आएगी, मगर किसी और की लड़की तो बन सकती है हमारे घर में। माँ बहनें हैं दीदी, सबके घर में, हमारे घर में बहनें हैं, हम लोग भी समझते हैं चीजों को। कुछ मीडिया भी दिखाती है लड़की की 24-23 साल की 26 साल की लड़की है, आदमी एक था, आदमी दो है, कुछ भी तो मीडिया बता रही। अगर मीडिया के सामने बोले तो मीडिया सच रखे भी तो सही, तो हमारी सच बोलने की हिम्मत हो। दीदी सुनिए, तो आपके खिलाफ एक भी सब आके सुन रहे हैं तो अब हमारी लड़की कोई हमको लाके देगा। और अपने प्रशासन का यही है, यही सिद्धांत है कि जब तक अनहोनी नहीं होती है कोई नहीं किसी के सपोर्ट में बोलते, जब अनहोनी हो जाती है तभी सभी के सपोर्ट में बोलने खड़े होते हैं। अच्छा दीदी, आपको पहले से पता था जो लड़का है, जो विनोद, हमें जितनी मीडिया को जानकारी है ना उतनी जानकारी हम लोगों को भी, हमें भी लड़की मेरी बात सुनिए, मेरी बहन। ये है शीतल का परिवार, जहां आप देख सकते हैं कि अपनी 23 साल की बेटी को खोने के बाद परिवार किस तरह से मातम मना रहा है। इतना ही नहीं, लड़के ने इस कदर ब्लैकमेल किया कि लड़की शीतल से उसने पैसे तक ऐंठे थे। आखिरकार 10 दिन से पुलिस में की थी शिकायत, लेकिन कान पर जू क्यों नहीं रेंगा। शीतल अपने परिवार के साथ भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। आपको बता दें कि मनाली के एक होटल में शीतल की डेड बॉडी मिली है। मनाली में शीतल की हत्या के मामले में भोपाल में उसके परिजनों का दर्द छलक रहा है। परिजनों ने पुलिस प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो हमारी बच्ची हमारे बीच में होती। परिवार वालों का कहना है कि 10 दिन से लापता बच्ची की हत्या के बारे में जानकारी हिमाचल पुलिस ने दी थी। जब गुरुवार यानी 16 मई को उनका कॉल आया, तब परिवार को पता चला कि उनकी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। शीतल के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी तो 3 मई से बिना बताए घर से फरार हो गई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि शीतल मनाली गई है या फिर कहीं और। फिलहाल लड़की का परिवार उसका शव लेने मनाली गया हुआ है। शेखपुरा में निवास करती है। ये इनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि 3 मई को यहाँ से अपने घर से निकली थी। परिजनों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये अपनी भाभी का मोबाइल लेकर के घर से चली गई है। मोबाइल घूमने की उनके द्वारा, मोबाइल ले जाने की उनके द्वारा जो है शिकायत की गई थी। और इसके बाद अभी उनका मर्डर वहाँ पर हुआ है मनाली में, किसी व्यक्ति के साथ वो ठहरी हुई थी और मनाली पुलिस के द्वारा इसमें पूरी कार्रवाई की गई। कैमरे के सामने तो नहीं बोल रहे, लेकिन ऑफ कैमरे जरूर ये बात कह रही है कि शाहपुरा थाने में बड़ी गंभीर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जो टीआई है वो कह रहे हैं इस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। इस मामले में क्या कुछ आप लोगों की तरफ से अपडेट दिया गया, क्या रिपोर्ट हुई थी और अगर हुई तो कब हुई थी और इस पर एक्शन जो जांच है वो आगे होनी चाहिए। इसमें दिनांक 8 मई को आगंतुक रजिस्टर जो चेक किया गया है, उसमें दिनांक 8 मई को उनके भाई जो है रोहित कौशल, उनकी एंट्री है आगंतुक रजिस्टर में और उनके द्वारा मोबाइल घूमने की सूचना दी गई है। पुलिस का मानना है कि कातिल विनोद अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही लड़की को मनाली बुलाया था, जिसके बाद उसने प्लान के तहत वहां मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि दोनों के बीच क्या रिश्ता था और किन वजहों के चलते आरोपी ने लड़की की हत्या की। वहीं शीतल के पिता कैलाश कौशल ने बताया कि दोनों 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और उनकी बेटी 5 मई से लापता चल रही थी। उन्होंने आगे ये बताया कि बीकॉम करने के बाद उनकी बेटी मध्य प्रदेश में एक निजी कंपनी में काम भी किया करती थी। शीतल का एक बड़ा और छोटा भाई भी था। शीतल 5 मई को बिना कुछ बताए 10,000 और अपने साथ मोबाइल फोन लेकर चली गई थी। ऐसे में परिवार ने मध्य प्रदेश में पुलिस को उसके घर से लापता होने की सूचना भी दी थी। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी को अदालत में पेश भी किया गया था। अदालत ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर किन कारणों के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर लड़की की मौत कब और कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।